यद्वत् जिस तरह महांत बड़ा प्राणी अदंती निगल जाते हैं अणीयस छोटा प्राणी दुर्बलान दुर्बल को बलिनः बलवान राजन हे राजन महांत सबसे बलवान बलिनः कम बलि मिथ द्वंद्व में एवं इस तरह बलिष्ठे सर्वाधिक बलवान द्वारा यदुवंशियों द्वारा महद्भिः सर्वाधिक शक्तिशाली इतरान सामान्य मनुष्य विभु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान यदु समस्त यदुवंशियों यदुओं द्वारा अन्योन्यम परस्पर भूभारान धरती का भार संजहार उतार दिया भूतकाल में। अनुवाद। हे राजन, जिस प्रकार समुद्र में बड़े तथा बलशाली जलचर छोटे मोटे तथा निर्बल जलचर को निगल जाते हैं, उसी प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने भी धरती का भार हल्का करने हेतु निर्बल यदु को मारने हेतु बलशाली यदु को और छोटे यदु को मारने हेतु बड़े यदु को भिड़ा दिया है। क्या है भगवान की लीला है अद्भुत। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नामशेषमनुपश्यति स्वरूपं तस्यागं गुरुर्मातुं गोष्ठवाक्यं गिरिवरं वंदेहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सगजातं शरणं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहिता श्रीशाखान्वितां च गुरुवैष्णवमाद्यं अनायासमय निजवाञ्छिते। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं जगत प्रभु और श्यामा वल्लभी माता जी को वास्तव में साधुवाद देना चाहता हूँ कि इतनी दूर से आते हैं, बहुत बड़ी बात है, इजी नहीं है। शहर के कोने से आ रहे हैं, वो आपवा चौकड़ी से यहाँ पे आ रहे हैं, वो भी बाइक पे खुद चला के, और प्लस 60+ है। तो ये बहुत ही एप्रिशिएशन का पॉइंट है कि ये भागवतम क्लास सुनने के लिए इतना दूर से आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हमें भी ऐसा भागवतम क्लास सुनने के लिए रुचि हो, ऐसा हम इनसे आशीर्वाद ही मांग सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। बहुत अच्छा है। तो श्रीमद् भागवतम की श्लोकों की श्रृंखला में अद्भुत श्लोक, हमें रोज कुछ न कुछ नई चीजें जानने को मिलती हैं और हमारा भागवतम के लिए और भी ज़्यादा उत्साह और रहस्य बढ़ता जाता है। तो अर्जुन बता रहे थे पिछले श्लोक में कि किस प्रकार ये भगवान की इच्छा से ही एक दूसरे आपस में जीव एक दूसरे को मारते हैं और फिर एक दूसरे की रक्षा भी करते हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि भाई किस प्रकार से भगवान एक दूसरे को मरवाते हैं, किस प्रकार से, थोड़ा सा दृष्टांत देके बताओ। तो इसमें अर्जुन कुछ दृष्टांत दे रहे हैं। दृष्टांत मतलब समझ रहे हैं? दृष्टांत मतलब दृष्ट वस्तु को देख के कुछ समझ सकें, जो हमें सामने दिख रही है, उस जो हमें चीज नहीं समझ में आती है, सामने दिखने वाली चीज को नहीं समझने वाली चीज से समझ लें। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि हर एक जाति का व्यक्ति कृष्ण भक्ति कर सकता है। अब जल्दी से कोई व्यक्ति को समझ में नहीं आएगी कि हर एक जाति का व्यक्ति कैसे कर सकता है कृष्ण भक्ति, तो खाली ब्राह्मण कर सकते हैं।
या भारतीय कर सकते हैं, हर एक व्यक्ति कैसे कर सकता है, नीच गिरा हुआ। तो एक उदाहरण दिया जाता है, दृष्टांत दिया जाता है कि जैसे गंगा जी में सभी स्नान कर सकते हैं, वैसे कृष्ण भक्ति भी। तो गंगा जी में सब स्नान करते हैं, वो तो सबको दिखता है ना, गंगा जी तो किसी को मना नहीं कर रही है, कोई भी चला जाए स्नान कर सकता है। तो उसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति कृष्ण भक्ति कर सकता है। तो उसी प्रकार से एक दृष्टांत दिया जाता है कि जो चीज समझ में आती है उसके द्वारा ऐसी चीज समझे जो नहीं समझ में आती है। तो भगवान किस प्रकार से मार रहे हैं ये हमें समझ में नहीं आ रहा है कि किस प्रकार से एक दूसरे के द्वारा लोगों को भिड़वा रहे हैं। तो वो एक दृष्टांत, भाई ये चीज तो तुम देख सकते हो ना, जो अभी उदाहरण दे रहे हैं, जो दृष्टांत दे रहे हैं, बोले ये चीज तो समझते हो ना, तो इस प्रकार भगवान करते हो, ऐसे समझ सकते हैं। समझ रहे बात को? समझे जो मैं बोलना चाहता हूँ? जो चीज नहीं समझ में आती है उसे समझाने के लिए वो चीज समझाई जाती है जो दिख रही है हमें। दृष्टांत, दृष्ट मतलब दिख रही है सामने, ठीक है। तो क्या दिख रहा है? तो कह रहे हैं, ये उदाहरण दे रहे हैं किस प्रकार से भगवान परस्पर एक दूसरे जीवों को मरवाते हैं। तो कह रहे हैं जलौकसाम जले यद्वन। यद्वन मतलब पहली लाइन क्या है? जलौकसाम जले यद्वन महांतो अदंतीय अणीयसः। तो यद्वन शब्द को पहले ले लीजिए, उसका मतलब होता है जिस प्रकार। जलौकसाम जले यद्वन मतलब, यद्वन मतलब जिस प्रकार, जलौकसाम जले जल में, जले मतलब जल में, जलौकसाम मतलब जलचरों के मध्य में। जिस प्रकार जल में यानी कि समुद्र में जलचरों के मध्य में, जलौकसाम मतलब जलचरों के बीच में। जलचर मतलब समझ रहे हैं? जलचर, जलचर मतलब जल में रहने वाले जीव प्राणी। तो जिस प्रकार जल के अंदर जलचरों के मध्य में महांतो अदंती अणीयस। महांतो मतलब जो बड़े जलचर होते हैं वो क्या करते हैं? अदंती, अदंती मतलब निगल जाते हैं। किसको निगल जाते हैं? अणीयस। अणीयस का अर्थ क्या है? छोटे प्राणी को। तो ये एक बहुत अच्छा उपनिषद में श्लोक भी है, अणोर अणियान महतो महियान। ये भगवान बड़े से बड़े हैं और छोटे से छोटे। अणोर अणियान, अणियान मतलब छोटे। तो जैसे अदांती महांतो अदंती अणीस, जैसे बड़े जलचर छोटे जलचर को क्या करते हैं? निगल जाते हैं। तो ये तो हम देखते हैं, ये तो दिखता है कि किस प्रकार बड़ा जलचर छोटे जलचर को निगल रहा है। फिर दूसरा उदाहरण क्या दे रहे हैं? दुर्बलान बलिनो राजन। जिस प्रकार एक दुर्बल व्यक्ति को बलशाली व्यक्ति पराजित कर देता है। हे राजन, हे राजन, हे युधिष्ठिर महाराज, जिस प्रकार जलचर, बड़ा जलचर छोटे जलचर को निगल जाता है, और जिस प्रकार एक दुर्बल व्यक्ति को ताकतवर व्यक्ति पराजित कर देता है, और जिस प्रकार महान तो बलिनो मिथा, जिस प्रकार सर्वश्रेष्ठ ताकतवर व्यक्ति उस ताकतवर व्यक्ति को मिथा मतलब द्वंद्व में हरा देता है। मिथा मतलब द्वंद्व में हरा देता है। तो तीन उदाहरण समझे आपने, तीन दृष्टांत बताए। एक तो क्या बताया? बड़ा जलचर जिस प्रकार छोटे जलचर को निकल जाता है। दूसरा, शक्तिशाली व्यक्ति किस प्रकार दुर्बल व्यक्ति को हरा देता है। और तीसरा, जो शक्तिशाली व्यक्ति को भी उससे बढ़कर शक्तिशाली व्यक्ति हरा देता है। सबसे सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली वो कम शक्तिशाली को हरा देता है। एवं, अब तीसरी लाइन क्या है? एवं मतलब उसी प्रकार, एवं मतलब उसी प्रकार। फिर सीधा आखिरी शब्द आ जाए विभु। उसी प्रकार विभु मतलब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान क्या करते हैं? बलिष्ठेर यदुभिर, जो सर्वाधिक बलवान, बलिष्ठे मतलब सर्वाधिक शक्तिशाली या सर्वाधिक बलवान, यदुभियों के द्वारा, महद्भी, महद्भी मतलब जो सर्वश्रेष्ठ मतलब वीर हैं, क्या करते हैं? इतरान, इतरान मतलब जो सामान्य बलहीन लोग हैं। कौन है? यदु, जो बलहीन यदु हैं, ऐसे यदुभिर, ऐसे यदुओं के द्वारा अन्योन्यम आपस में मरवा के भूभारान संजहार, धरती का बोझ, पृथ्वी का बोझ उतार देते हैं। समझ रहे हैं? समझ गए?
ये लाइन समझ गए आप लोग? तीसरी, एवं बलिष्ठेर यदुवीर महदवीर इतरान विभु। विभु मतलब सर्वशक्ति, मतलब विभु को, भगवान को विभु क्यों कहा गया है? क्योंकि भगवान जो 3 उदाहरण दिए हैं उनसे भी ज्यादा शक्तिशाली हैं, कि खुद कुछ कार्य नहीं कर रहे हैं लेकिन लोगों को हृदय में प्रेरित करके उनको लड़ाई करवा रहे हैं। 3 उदाहरण में तो हमने देखा ना, सबसे जो शक्तिशाली था वो द्वंद्व युद्ध में कम शक्तिशाली को हरा देता है। लेकिन भगवान क्या है? भगवान तो विभु हैं, इतने ज्यादा शक्तिशाली कि उनको खुद को नहीं करना पड़ता, तो खाली सोचने मात्र से ही कार्य कर देते हैं। समझ रहे हैं? इसलिए विभु शब्द लिखा है। समझ रहे हैं? सर्वशक्तिशाली पूर्ण पुरुषोत्तम अंतर्यामी को खुद लड़ने की जरूरत नहीं है मारने के लिए, लेकिन लोगों के अंदर प्रेरित करके, सोच के द्वारा प्रेरित करके मरवा देते हैं, है ना? तो किस प्रकार भगवान मरवाते हैं? बलिष्ठेर यदुवीर, जो बलशाली और जो श्रेष्ठ वीर हैं, ऐसे यदुओं के द्वारा, यदु नीचे वाली यदु है वो इतरान मतलब बलहीन यदुओं को आपस में लड़वाकर, आपस में मरवाकर पृथ्वी का बोझ भूभारान संजहार, संजहार मतलब उतार दिया, पृथ्वी के बोझ को, धरती के भार को उतार दिया। ठीक है? अब इसमें ह शब्द का अर्थ जो सबसे आखिर में ह शब्द है उसका अर्थ बताया जा रहा है। हमारे आचार्य बताते हैं कि ह शब्द का अर्थ है कि किस प्रकार भगवान कर रहे हैं वो सामान्य व्यक्ति समझ नहीं सकता। समझ रहे हैं? जैसे जरासंध को भगवान ने कितनी बार हराया? 17 बार। और जरासंध एक बार कितनी अक्षौहिणी सेना लेके आते थे? 23 अक्षौहिणी सेना। 23 अक्षौहिणी सेना एक बार लेके आते थे, और इस बार 17 बार उनको हराया। महाभारत में कितनी अक्षौहिणी सेना का युद्ध हुआ? 18। 11 कौरवों की साइड थी, 7 पांडवों की साइड थी, लेकिन 18 अक्षौहिणी सेना का एक ही युद्ध हुआ महाभारत का। लेकिन जरासंध के साथ कितनी बार युद्ध हुए? 17 बार। तो जरासंध को इतना समझ में नहीं आया कि मैं एक बार इतनी बड़ी सेना के साथ भगवान की इतनी छोटी सेना से द्वारा हार गया तो मुझे वापस युद्ध नहीं करना चाहिए। एक बार समझ में नहीं आया, नहीं आया। तो क्या किया? विभु शब्द का समझ रहे हैं? वापस प्रेरित किया, वापस आओ, वापस प्रेरित। कितनी बार प्रेरित किया? 17 बार। इसलिए लिखा है विभु। विभु मतलब भगवान के इतने कार्य आश्चर्यजनक है कि पांडव और कौरव भी नहीं समझ पाए कि भगवान ही लड़वा रहे हैं। ये तो अर्जुन अब समझे, ये अर्जुन अब समझे भगवान के जाने के बाद कि कैसे भगवान ने कार्य किया है। इसलिए तो दृष्टांत दे रहे हैं कि बड़े नकली मछली को छोटे नकली मछली के द्वारा कैसे बताया, तो उस अब समझे अर्जुन की कैसे भगवान ने सबको जो धरती का उनका बोझ उतारने का जो उनका प्रयोजन था उसको कैसे भगवान ने फुलफिल किया, कैसे संपूर्ण किया। तो इस तरह से ये हमें समझाया जा रहा है। ठीक है? अब हम श्रीधर स्वामी की टीका पढ़ते हैं। तो श्लोक तो समझ गए आप लोग, मीनिंग अच्छी तरह समझ गए। तो ये चीज हम देखते नहीं देखते हैं। कुत्ता बिल्ली को खा जाता है, देख रहे हैं ना? बिल्ली चूहे को खा जाती है। इसे क्या कहा जाता है? कल क्या शब्द कहा था हमने? स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। क्या ना, क्या हिंदी में क्या बोलते हैं उसे? जीवन संघर्ष। समझ रहे हैं बात को? भौतिक जगत में हम चीजें देखते हैं इस प्रकार की, देखते हैं। जानवर, बड़े जानवर छोटे जानवर को खाते नहीं खाते हैं, देख रहे हैं? मनुष्य समाज में ऐसा दिखता है? कहाँ खाते थोड़ी मनुष्य समाज, खून चूसते हैं, खून चूसते हैं, है ना? वो तो खाने से भी बड़ा है। तो हम देखते नहीं देखते हैं? बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति छोटे शक्तिशाली व्यक्ति का खून चूस रहे नहीं चूस रहे हैं? सही बात है। तो इसे कहते हैं स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस का मतलब जीवन संघर्ष। मतलब कैसे समझे कि यहाँ पे भौतिक जगत में वही पशु वृत्ति चली आ रही है, शक्तिशाली व्यक्ति कमजोर को दबाता है। समझ रहे बात को? ये चूंकि हम पशु योनियों से आ रहे हैं तो वो ही इंक्लिनेशन चला आ रहा है कि हमारी क्या वृत्ति है कि बड़े व्यक्ति छोटे व्यक्ति को दबाता है, या उसे कहा जाए प्रभुपाद जी के शब्दों में प्रभुता जमाना चाहता है, प्रभुता
जमाना चाहता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर एक व्यक्ति, जैसे मान लीजिए कि निर्मल की दुकान है जिसमें वो एक महीने का 1 लाख रुपया कमाता है और मैं उसके यहाँ नौकरी कर रहा हूँ और ये मुझे कितना दे रहा है महीने का 10,000, तो ये मेरे पे प्रभुता जमा रहा है नहीं जमा रहा है? जमा रहा है ना। अगर मान लीजिए इसकी कमाई कम हो तो ये मुझे नौकरी से निकाल भी तो सकता है। तो इसमें ये कौन हुआ? प्रभु हुआ, मैं कौन हुआ? दास हुआ ना। तो ऐसे आपस में भौतिक जगत में हर व्यक्ति कैसे ना कैसे दूसरे व्यक्ति पे प्रभुता जमाना चाहता है। तो ये बात, इसे कहा जाता है जीवन संघर्ष। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें समझना चाहिए। जो इंटेलिजेंट, इसका मतलब कैसे समझे, जो ज्यादा बुद्धिशाली व्यक्ति है वो कम बुद्धिशाली व्यक्ति को शोषण कर रहा है। ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं। तो श्रीधर स्वामी क्या कह रहे हैं? इस प्रकार अत्यंत महाबलवान पांडवों द्वारा दुर्योधन और जरासंध को मरवाकर, अब कैसे उदाहरण दे रहे हैं इन्होंने जो दिए ना कि कैसे जलचर ने छोटे को, तो क्या किया भगवान ने? पांडवों के द्वारा किसको मरवाया? दुर्योधन को, जरासंध को ना, जरासंध को मरवाया। किनके द्वारा? पांडवों के द्वारा। और यादवों के द्वारा किसको मरवाया? शाल्वादी को, शाल वगैरह। शाल बहुत शक्तिशाली राजा थे। यादव के द्वारा किसको भगवान ने मरवाया? शाल को। और यादवों को यादव के द्वारा मरवा दिया, यादवों को यादव के द्वारा परस्पर मरवा दिया। और इस तरह से उन्होंने पृथ्वी का भार यादवों का संहार करके कम कर दिया। अब एक पॉइंट आप लोगों ने किसी ने नहीं बोला कि यादव क्या पृथ्वी का भार थे? माना कौरव तो थे, जरासंध भी थे, लेकिन यादव भी थे, वो तो भगवान के पार्षद थे। तो फिर उनको क्यों कहा गया पृथ्वी का भार? भगवान चले जाने के बाद वो और ज्यादा बलवान हो गया। हाँ ठीक है, भगवान के जाने के बाद वो और ज्यादा बलवान हो जाते, इसलिए भगवान ने वो प्लानिंग के हिसाब से उनको उतार दिया। लेकिन पृथ्वी का बोझ क्यों बोला जा रहा है? पृथ्वी का बोझ किसे कहा जाता है? जो अधर्म करता है ना। ऐसा हम सुनते हैं कि पृथ्वी हर प्रकार का बोझ सहन करने को तैयार है, लेकिन अधर्म नहीं सहन करती है पृथ्वी। तो माना कि वो शक्तिशाली हैं, इतनी बड़ी संख्या में यदुवंशी थे, लेकिन भूभार क्यों कहा गया है? उन्होंने अधर्म किया था ना प्रभु जी, तो ब्राह्मण ऋषि मुनियों के पास जाकर के वो अधर्म नहीं था, वो तो भगवान की लीला थी। अपने पार्षदों को अपने साथ में अपने पार्षद को अपने साथ में जाना तो बात सही है, लेकिन पृथ्वी का बोझ यादव को मरवा के कम कर दिया, तो यादव थोड़ी पृथ्वी का बोझ थे। ठीक है, आप लोग ज्यादा मेंटल स्पेकुलेशन मत करिए। हम विश्वनाथ चक्रवर्ती टीका ठाकुर जी की टीका में समझेंगे किस प्रकार उनको वजन कहा गया है। पृथ्वी का वजन उतार दिया, यादव को क्यों इस प्रकार से कहा गया है। यहाँ कहा गया है कि भगवान ने यदुओं का नाश किया जो पृथ्वी का बोझ बने थे। ये खाली भगवान ने अर्जुन को प्रतीति करने के लिए बताया। प्रतीति करने के लिए बताया मतलब समझ रहे? मतलब अर्जुन को ऐसा महसूस हुआ, इस प्रकार से भगवान ने प्रेरित किया। अर्जुन को महसूस हुआ कि ये सेंटेंस कौन कह रहे हैं? अर्जुन युधिष्ठिर को बोल रहे हैं। तो अर्जुन को ऐसा महसूस करवाया कि यदुवंशी पृथ्वी का बोझ थे, लेकिन दरअसल वो पृथ्वी का बोझ नहीं थे। तो ये कारण क्यों पृथ्वी का बोझ थे, ये 11वें स्कंद में बताया गया है। और अर्जुन यहाँ पे कह रहे हैं कि यदु पृथ्वी के बोझ बने थे, लेकिन वो पृथ्वी के बोझ नहीं थे, वो पृथ्वी के अलंकार थे। क्या कह रहे हैं? विशाल देखिए कितनी सुंदर बात बता रहे हैं। वो पृथ्वी के बोझ
नहीं थे, वो क्या थे? पृथ्वी के अलंकार थे। अब आगे क्या कह रहे हैं वो? क्यों अलंकार थे? क्योंकि वो भगवान के नित्य पार्षद थे। तो नित्य पार्षद होने के कारण वो पृथ्वी के बोझ नहीं हो सकते हैं। तो यदुवंशी जो थे उनमें दो डिविजन्स थे। कुछ तो भगवान के नित्य पार्षद थे जो भगवान के साथ ही आए थे धाम से, और कुछ देवतागण थे जो भगवान की लीलाओं में असिस्ट करने के लिए अपने अपने देवलोक से, स्वर्गलोक से, कहीं आदि से, कहीं ना कहीं से आए थे। भगवान की लीलाओं में सहयोग करने के लिए यदुवंशी बन गए थे। तो दोनों ही वजन नहीं थे, है ना? तो क्या थे वो? क्या थे? अलंकार थे। अब क्या है अलंकार के बाद क्या बोल रहे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर? कि जैसे स्त्री को अपने शरीर पे अलंकारों का वजन नहीं लगता, उसी प्रकार से धरती माँ को यदुओं का वजन महसूस नहीं होता। समझ रहे बात को? अब जैसे मान लीजिए हंसदूत प्रभु सर्वादी माता जी को 3-4 लॉकेट नेकलेस पहना दे, उनको वजन लगेगा क्या? हर 2 महीने में बोले देखो मैं तेरे लिए काई लाया हूँ, और एक और नेकलेस सोना, उनको अगर 10 लॉकेट भी पहना देंगे उन्हें वजन लगेगा क्या? बोले और लाओ और लाओ। समझ रहे हैं? स्त्रियों के लिए गहना कभी वजन नहीं है, चाहे कितना ही पहना दो, है ना? यहाँ पे मैंने कल एक वो नई ज्वेलरी की दुकान खुली, आदित्य बिरला ज्वेलरी, इंदिरा के नाम से। तो उसमें लिखा है कि जन्म जन्मांतर स्त्रियों की इच्छा गहनों के लिए बढ़ती रहती है, उनको वजन नहीं लगता। यद्यपि वजन होगा तो भी वजन लगेगा नहीं लगेगा। क्यों? वो उनको अच्छा लगता है, वजन, शरीर पे वजन रखना भी अच्छा लगता है। ऐसे उनको बोलेंगे कि भाई तुम ये क्या कहते हैं वो चक्की दाल पीसो, वो नहीं पीसेंगे, लेकिन गहना पहन लेंगे, है ना? जैसे मान लीजिए कि अभी सत्यराज प्रभु जा रहे हैं सीकर, और इनकी अटैची हैं 2 अटैचियां, एक अटैची का वजन है 20 किलो, तो वो देंगे किसको देंगे? कुली को उठाने के लिए। दूसरी अटैची का वजन है 20 किलो, लेकिन उसमें 20 किलो सोना है, वो कौन उठाएगा? वो कुली को देंगे, वो खुद उठाएंगे, है ना? वजन है लेकिन फिर भी वो वजन उठाना पसंद है। तो उसी प्रकार से पृथ्वी के लिए यदुओं का वजन था, लेकिन यदुओं का वजन उठाना पृथ्वी को पसंद था, इसलिए वो उस हिसाब से समझना चाहिए। कितना सुंदर बताया विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने, है ना? तो हमें समझना चाहिए कि वो पृथ्वी के लिए बोझ था, लेकिन अलंकार रूप में बोझ था, उनका वजन उनको महसूस नहीं हुआ। आगे बता रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की इस प्रकार से देवता भी जो यदुवंश में प्रकट हुए थे, उन्हें भी वजन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो रज और तम गुण के बिना थे, है ना? देवता कौन से गुण में होते हैं? सतोगुण में होते हैं। तो जितने भी देवता यदुवंश में प्रकट हुए थे वो सब रजोगुण और तमोगुण के बिना थे, तो उनको भी वजन नहीं कहा जा सकता। तो वजन किसको कहा जा सकता है? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि जो रजोगुण और तमोगुण में रहते हैं उन्हें वजन कहा जाता है। इसलिए ये जो नाश हुआ, ये जो ऐसा कहा गया है कि यदुवंशियों का नाश हुआ, इसका कहने का तात्पर्य ये है कि देवता और भगवान के पार्षद अपने अपने नियत स्थान पे वापस चले गए। समझे बात को? यदुओं को यदुओं के द्वारा मरवाया, मतलब जो देवता थे उनमें से वो अपने अपने लोग चले गए, और जो भगवान के पार्षद थे वो भगवान के धाम चले गए। आगे भगवान एक श्लोक बोल रहे हैं, ये भागवतम का श्लोक बोल रहे हैं, कियान गोयम शपितोरुभारो यद द्रोण भीष्मार्जुन भीम मूल्य है अष्टादशाक्षौहिणी को मत अंशेर आस्ते बलम दुर्विषम यदुनाम। ये श्लोक का अर्थ इस प्रकार है कि जो पृथ्वी पे वजन था, जो 18 अक्षौहिणी सेनाओं का वजन था, जो द्रोण, भीष्म, अर्जुन और भीम के द्वारा थोड़ा कम हुआ, लेकिन यदुओं का असह्य वजन अभी भी बाकी रह गया है ना? ये भगवान ने सोचा कि किस प्रकार इस वजन को कम किया जाए। कौन सा वजन? यदुओं का असहनीय वजन था। इतने ज्यादा यदु शक्तिशाली थे, इतने जबरदस्त शक्तिशाली थे कि उनको कोई दुनिया में हरा नहीं सकता था। पृथ्वी पे ऐसा कोई नहीं था जो यदुओं को हरा सकता था। तो भगवान ने देखा कि मेरे जाने के बाद ये कैसे कम होंगे, तो ये भगवान की योजना थी कि इस प्रकार से उनको वापस मेरे जाने के पहले पहले अपनी अपनी जगह भेज दिया जाए। और लोगों को कैसे बताया गया कि यदुओं ने एक दूसरे को मार दिया। तो ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका है।
श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य देखते हैं। भौतिक जगत का नियम है जीवन को शाश्वत रखने हेतु संघर्ष। वही जो कल वाली बात है, जीवन संघर्ष, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, एवं योग्यतम का बचे रहना, क्योंकि भौतिक जगत में बद्ध जीवों के बीच असमानता है जो भौतिक साधनों पर प्रभुता जताने की इच्छा के कारण है। भौतिक प्रकृति पर प्रभुता जताने की यही प्रवृत्ति बद्ध जीवन का मूल कारण है। अब एक बात समझिए, ये पॉइंट समझिए पहले कि क्या प्रभुपाद जी यहाँ बोलना चाहते हैं। भौतिक जगत में बद्ध जीवों के बीच असमानता है जो भौतिक साधनों पर प्रभुता जताने की इच्छा के कारण है। मतलब जो हमारे आपस में असमानता देखी जाती है उसका मूल कारण क्या है? असमानता क्यों है? क्योंकि हम क्या करना चाहते हैं? भौतिक साधनों पर प्रभुता जताने की इच्छा के कारण है, इसलिए क्या है? असमानता। इसको थोड़ा आप इस पॉइंट को समझ गए आप लोग? हमारे हृदय में प्रभुता जताने की इच्छा है, इसलिए समाज में असमानता है। समझ रहे हैं? देखिए बहुत अच्छा पॉइंट रूपा जी लिखते हैं। प्रभुता का अर्थ क्या होता है? प्रभुता मतलब कोई चीज पे स्वामित्व का भाव रखना। तो अगर मैं स्वामित्व का भाव रखूंगा तो सामने वाले व्यक्ति को दास समझूंगा नहीं समझूंगा, तो असमानता हुई नहीं हुई? एक स्वामी हुआ एक दास हुआ, तो असमानता हुई नहीं हुई? तो भौतिक जगत में चूंकि सभी लोग, भौतिक जगत में हर एक व्यक्ति, यहाँ तक कि पशु पक्षी मनुष्य जो भी हैं, वो सब लोग क्या जमाने आए हैं? प्रभुता। तो असमानता है नहीं है। अगर सभी समान होते तो झगड़ा फिर किस चीज का था? अगर सभी समान होते तो कौन किस पे प्रभुता जताता? आप लोग समझ रहे हैं बात को? पॉइंट समझ रहे हैं कि अगर सभी लोग समान होते तो कौन किस पे प्रभुता जताता? तो हमारी इच्छा क्या है? प्रभुता जताने की। हमारी ये बद इच्छा है कि हम प्रभुता जताएं, इसलिए असमानता है। असमानता मतलब समझ रहे हैं? कोई व्यक्ति कमजोर है, कोई शक्तिशाली है, ठीक है? हर एक चीज यहाँ पे रिलेटिव है। किसी में बुद्धि कम है तो किसी में बुद्धि ज्यादा है, कोई धनी कम है तो कोई धनी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि हर एक व्यक्ति एक दूसरे पे प्रभुता जताना चाहता है, ठीक है? जैसे नॉन वेजिटेरियंस किसको खा जाते हैं? पशुओं को खा जाते हैं। क्यों? पशु में बुद्धि कम है, वो सोच नहीं सकते, वो अपने आप को बचा नहीं सकते, तो उनको खा जाते हैं। तो ये क्या है? जब तक ये भावना बनी रहेगी तब तक हम मनुष्य नहीं माने जा सकते, ठीक है? समझ रहे हैं बात को? अभी मान लीजिए कोई व्यक्ति धनी है, तो उसने क्या किया? अपनी बुद्धि का अच्छी तरह से सदुपयोग, अच्छी तरह से बुद्धि चलाई और किसी दूसरे व्यक्ति से धन खींच लिया। धनी का कोई बहुत बड़ा धन होता है, धनी होता है, क्या करता है? किसी और के धन, होशियारी से किसी और व्यक्ति का धन, जैसे मान लीजिए कि बहुत बड़ी कंपनी है, जिसे कह सकते हैं हम सर्फ पाउडर, तो क्या करता है? होशियारी से मार्केटिंग करता है और जो कंज्यूमर होते हैं उनका धन ले लेता है। तो जो धनी व्यक्ति कैसे बनता है? दूसरे का धन अपने अकाउंट में ले लेता है। यही तो होशियारी है, ठीक है ना? तो वो क्या कर रहा है? वो प्रभुता जता रहा है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत अद्भुत पॉइंट है। कैसे समझे हम इस बात को? स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, योग्यतम का बचे रहना, तो यही चल रहा है। लेकिन ये वास्तव में मानवीय भावना नहीं है। ये क्या भावना है? ये पशु भावना है, ये है ना? मानवीय भावना कब शुरू होगी? जब हम आध्यात्मिक चेतना में प्रगति करेंगे। तो अभी यही सब चल रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं चल रहा है। इसलिए आध्यात्मिक चेतना मतलब कृष्ण भावनामृत पे आने के लिए अभी हम लोग उस लेवल पे नहीं है। इसलिए
कम से कम जिसको हम मनुष्य समाज समझते हैं वो इस चीज से बचने के लिए, प्रभुता जताने के इस कॉन्सेप्ट से बचने के लिए अपने आप को विभाग करे। क्या करे? विभाग करे, है ना। देयर शुड बी, मनुष्य समाज में डिविजन्स होने चाहिए, तो प्रभुता जताने की भावना दिन पर दिन कम होगी। जिस समाज में डिविजन्स नहीं है वो पशु समाज है। इसलिए मनुष्य समाज शुरू होता है वर्णाश्रम धर्म से। समझ रहे हैं कि ठीक है, प्रभुता जताने की इच्छा है, ठीक है, तो हर व्यक्ति अपने अपने गुणों के अनुसार कार्य करे, वहां से मनुष्य समाज शुरू होता है। अभी क्या हो रहा है? अभी कोई व्यक्ति को कुछ नहीं पता कि मैं क्या हूं। हर एक व्यक्ति दूसरे का कार्य कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। क्यों? क्योंकि हर एक व्यक्ति दूसरे को खाना चाहता है। मैं किसी ना किसी से हड़प लूं, है ना। अब हर जगह ऐसा सब जगह है, कहीं भी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति से, अगर मान लीजिए मुझे किसी से 50,000 लेने, अगर मैं उससे 1 साल तक नहीं मांगू तो उसके मन में भावना है कि मैं हड़प लूं। समझ रहे बात को? तो ये भावनाएं समझा रही है कि हर व्यक्ति एक दूसरे पर प्रभुता जताना चाहता है। तो इस चीज को रोकने के लिए भगवान ने मया सिस्टम, भगवान ने खुद ये 4 वर्णों का ये सिस्टम बनाया है। चातुर्वर्ण्यम मया सिस्टम भगवान ने बनाया, ये इटर्नल है। ये 4 वर्ण जो है, एक बिल्कुल बुद्धिशाली वर्ग, एक एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ग, एक क्या कहते हैं व्यापारिक मर्केंटाइल वर्ग, और एक लेबर वर्ग। ये 4 चीजें आज है या नहीं है? हरिकांत महाराज, आज खत्म हो गई है? नहीं है? दिख रही है? खत्म तो नहीं हुई। क्यों? क्योंकि भगवान के द्वारा बनाई गई। इसलिए 4 सिस्टम कभी खत्म नहीं होंगे। हो सकता है ये दूषित हो गए, हो सकता है प्रॉपरली इसमें सब तरह के दूषण आ गए, 4 चीजें हमेशा मिलेगी। कोई एक बुद्धिशाली वर्ग होगा जिसे हम फिलोसोफर बोल सकते हैं, साइंटिस्ट बोल सकते हैं। कोई एक एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ग होगा जो हम मिलिट्री मैन या पॉलिटिशियंस बोल सकते हैं। कोई ऐसे व्यापारी होंगे जिसको हम इंडस्ट्रियलिस्ट या बिजनेसमैन बोल सकते हैं, जो आजकल कृषि गौरक्षी, ओरिजिनल तो कृषि गौरक्षी वाणिज्य में है, लेकिन है तो सही। और कोई ऐसे व्यक्ति जो नौकरी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के द्वारा बनाया गया है, इसलिए सिस्टम कभी खत्म नहीं हो सकता है। लेकिन इस सिस्टम से ये भावना हम कैसे निकालें? कौन सी? एक दूसरे को प्रभुता जताने की भावना। ये प्रभुता जताने की भावना नेचुरल है, स्वाभाविक है, क्योंकि हमें ये पशु शरीर से मिलती आ रही है, इसलिए ये भावना स्वाभाविक है, लेकिन मानवीय नहीं है। समझ रहे बात को? मानवीय नहीं है। मानवीय हम कब माने जाएंगे? जब इन भावनाओं को हम परम सत्य के साक्षात्कार के लिए उपयोग में ले लें। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा मतलब बुद्धिशाली है, तो उसकी बुद्धि को परम सत्य के अन्वेषण में लगा दे। कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा धनी है, तो इस तरह से जब परम सत्य मतलब भगवान की प्राप्ति के लिए अपनी पशु वृत्तियों को सेवा में लगा देगा, तो वास्तव में मनुष्य समाज माना जाएगा। अन्यथा मनुष्य समाज नहीं है, वो पशु समाज है। समझ रहे हैं आप लोग बात को? समझ रहे हैं? मतलब हमें ये नहीं समझना चाहिए कि मैं किसी व्यक्ति से होशियार हूं या मैं होशियारी से धनी बन गया तो मैं मनुष्य हो गया हूं। मनुष्य नहीं हुए वहां। मनुष्य का मतलब ही ये है कि वो कम से कम ये जो इन भावनाओं को चली आ रही है, एक दूसरे प्रभुता जताने की भावना को, उसको कंप्लीटली बंद कर दे, तब वो मनुष्य माना जाएगा। खाली अपनी होशियारी से कोई शक्तिशाली बनना या धनी बनना, ये वो आप खाली अपनी स्वाभाविक कार्य करो, लेकिन आप मनुष्य नहीं बने हो। तो वही चीज प्रभुपाद यहाँ बताना चाहते हैं कि ऐसी प्रभुता जताने की इच्छा के कारण ये सब क्यों बता रहे हैं। उदाहरण दिए, पशु समाज में खुलेआम हो रहा है ना। एक व्यक्ति दूसरे को खा रहा है, एक बड़ा जानवर छोटे को खा रहा है, और ये मनुष्य समाज में हो रहा है, क्योंकि वो पशुओं की तरह ही मनुष्य बने आ रहे हैं। उन्होंने कभी सामाजिक कोई प्रकार का, उन्होंने कोई ये 4 प्रकार के वर्ण की कोई आवश्यकता क्यों है? 4 प्रकार के वर्ण, डिविजन्स क्यों हैं भाई? कॉलेज और स्कूल के डिविजन्स क्यों रहते हैं? स्कूल का बच्चा ही कॉलेज जाता है ना, तो हर एक व्यक्ति तो कॉलेज जाता नहीं है, तो कॉलेज का डिवीजन क्यों बनाया गया है? क्योंकि उसको स्कूल के लोगों से अलग कर दिया जाए। तो उसी प्रकार से 4 वर्ण क्या डिवीजन क्यों बनाया गया कि जो इसमें शामिल नहीं होना चाहते वो पशु हैं, है ना। तो 4 वर्ण क्यों बनाए गए? क्योंकि हमारे में आपस में असमानता है, इसलिए 4 वर्ण बनाए गए। सतयुग में 4 वर्ण नहीं थे। सतयुग में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नहीं थे, क्योंकि सतयुग में सभी परमहंस थे। लेकिन कलयुग से 4 वर्ण शुरू हुए।
क्योंकि कलयुग में धीरे 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 कुछ ना कुछ नेग्लिजेंस आई, कुछ ना कुछ अधर्म बढ़ा, इसलिए 4 वर्ण आए। तो सत्युग में तो हर एक व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त था सत्युग में। कृतय ध्याय तो विष्णु, वो तुरंत भगवान का विष्णु का ध्यान करता था और वो सिद्ध थे, परमहंस थे ये। तो इसलिए समझना चाहिए कि पूरा सिस्टम जो भगवान ने बनाया है, अभी हम भक्ति की बात तो दूर की कर रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट एक अच्छे मनुष्य बने। इसलिए वर्णाश्रम को प्रभुपाद ने कहा देव वर्णाश्रम। देव वर्णाश्रम मतलब समझ रहे हैं कि अब हम लोग यहाँ पे बैठे बैठे हर एक व्यक्ति ऐसी स्थिति में तो नहीं है कि कोई 64 माला रोज कर सकता है ना, या हम लोग हरिदास ठाकुर की स्थिति में तो है नहीं कि हमें 23 घंटा हम जप कर सकते हैं। 16 घंटे के ठिकाने नहीं है हमारे, 16 घंटे में जपकियां पता नहीं क्या क्या आती है। इसलिए प्रभुपाद जी ने देव वर्णाश्रम का समाज की स्थापना करी कि हर व्यक्ति, चाहे वो जिसकी क्वालिटी नौकरी की हो, चाहे व्यापार की हो, चाहे कुछ, हर एक को 16 माला करना है। ठीक है, 16 माला करिए, 4 नियम का पालन करिए। फिर आपकी वृत्ति क्या है, कोई व्यक्ति पढ़ाना चाहता तो पढ़ाए, उसका उसे ब्राह्मण माना जाएगा। कोई व्यक्ति व्यापार करना चाहता तो उसे वैश्य माना जाएगा। कोई व्यक्ति रक्षा करना चाहता तो उसे क्षत्रिय माना जाएगा। और कोई व्यक्ति के पास अगर ये तीनों गुण नहीं है तो ये तीनों हायर क्लासेस की सेवा करेगा, उसे शूद्र माना जाएगा। ये प्रभुपाद जी का सिस्टम था बनाने का। और अभी भी हम यही चीज कर रहे हैं। हम में से कोई नौकरी है कर रहा है, कोई व्यापारी है, ठीक है, लेकिन अभी हम जिस माहौल में कर रहे हैं ना, वो माहौल इतना दूषित हो गया कि हमें प्रॉपर संग नहीं मिलने की वजह से अल्टीमेटली उद्देश्य है आध्यात्मिक भगवत प्राप्ति के लिए। ये पूरा वर्णाश्रम की प्रणाली खाली वर्णाश्रम में काम करने के लिए नहीं है, अल्टीमेटली भगवान की शुद्ध प्रेम की प्राप्ति के लिए। लेकिन उसके लिए एक सिस्टम होना चाहिए। तो अभी ये चीज लागू नहीं हो पा रही होगी, माहौल पूरा गड़बड़ा गया है, प्रॉपर माहौल नहीं है, असत्संग मिल रहा है। हमारी काम करने, कभी कभार तो ऐसा होता है कि व्यक्ति को नौकरी करने की इच्छा नहीं, फिर भी करनी पड़ती है। कभी कभी कोई व्यापारी होता है गुण से, उसे भी नौकरी करनी पड़ती है। और कभी कभी कोई नौकरी वाला व्यक्ति होता है, वो अच्छा व्यापारी बन जाता है। तो सब गुण मिक्स हो रहे हैं। पहले सिस्टम क्या था कि पहले नाई का बेटा नाई बनता था, ठीक है, धोबी का बेटा क्या बनता था, धोबी, मोची का बेटा क्या बनता था, मोची। लेकिन अभी गर्भाधान संस्कार सब फ्लॉप हो गया है। तो अभी क्या है कि जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो मिक्स्ड क्वालिटीज के हो रहे हैं। तो उनकी क्वालिटीज क्या निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि इसकी इंक्लिनेशन किसकी तरफ है। तो बच्चा 25-30 साल का हो जाता है, लेकिन सोच नहीं पाता है करूं मैं क्या करूं, उसको कोई चीज में मन नहीं लगता है, किस में मन करे। तो ऐसे ही सिस्टम गड़बड़ा गया है। इसलिए पूरे सिस्टम को वापस प्रभुपाद जी स्थापित करने के लिए चाहते थे कि प्रॉपर सिस्टम हो, वर्णाश्रम समाज हो, जिससे कि लोग अपनी अपनी क्वालिटीज के हिसाब से काम करें और साथ में भक्ति करें, साधु भक्तों का संग करें। तो ये सब सिस्टम गड़बड़ा गया। इसलिए हम लोगों को भक्ति करने के बाद भी शहर में हमारा मन नहीं लगता है, क्योंकि हम कितना ज्यादा असत्संग करते हैं। सही बात है ना। और वैष्णव का क्या लक्षण है, असत्संग त्याग ए वैष्णव आचार। वैष्णव का सबसे पहला सिम्टम क्या है कि वो असत्संग से दूर रहता है। और हम लोग तो 2 घंटा 3 घंटा साधु संग में रहते हैं, बाकी टाइम क्या करते हैं, असत्संग करते हैं। तो हमारी प्रगति होती नहीं है। हम ऐसे ही 15-20 साल से भक्ति में, लेकिन ऐसे कैसे रहते हैं, अनर्थ निवृत्ति ऊंची स्टेजेस में जाते ही नहीं है। तो ये समझना चाहिए कि ये जो प्रभुता जताने की जो भावना है, ये हमें कैरी फॉरवर्ड हो रही है। और इसको हमें, अगर वास्तव में हम समाज में समानता लाना चाहते हैं और असमानता बंद हो जाए, तो प्रभुता की भावना खत्म करनी पड़ेगी। और कैसे खत्म करनी पड़ेगी, वो प्रभुपाद आगे बता रहे हैं इस तात्पर्य में। ऐसी बनावटी प्रभुओं की सुविधा हेतु ही भगवान की भ्रामक शक्ति ने बद्ध जीवों में प्रत्येक योनि के अंतर्गत सबल तथा निर्बल की सृष्टि करके अंतर उत्पन्न, ठीक है ना, एक सबल है और एक निर्बल है। हर एक योनि में, चाहे पशु योनि हो चाहे मनुष्य योनि, हर एक में एक सबल है निर्बल है। जैसे मान लीजिए कि सचिन तेंदुलकर ने, अभी सचिन तेंदुलकर ही हाईएस्ट रिकॉर्ड वाला कोई है क्या, मुझे नहीं पता। खैर आप भी तो सब अब साधु हो गए, अब आप भी थोड़ी देखते होंगे। तो सचिन तेंदुलकर ने अगर रिकॉर्ड बनाया अपना क्रिकेट में, तो उसके रिकॉर्ड में उसकी सफलता पे वो बॉलर का भी बराबरी का हिस्सा है जिसने हल्की बॉलें फेंकी, जिसपे उसने छक्के मारे। सही बात है। तो एक सबल एक निर्बल हुआ ना। अगर वो निर्बल नहीं होता तो सचिन के रिकॉर्ड बन पाते। तो समझ रहे बात को।
तो ये भगवान की योजना है, किसके द्वारा? भ्रामक शक्ति के द्वारा, माया शक्ति के द्वारा, कि एक को क्या बनाया जाए? सबल, और एक को क्या बनाया जाए? निर्बल, जिससे कि एक दूसरे अपने आप पे प्रभुता की भावनाएं सिद्ध कर सकेंगे। मैं प्रभु हूं। ये इमिटेशन गॉड्स हैं ना, नकली भगवान। देखो मैं प्रभु हूं, क्योंकि ये भावना हम लेके आए कितने सालों से, कितने जन्मों से। कितना अच्छा प्रभुपाद जी तात्पर्य बता रहे हैं। भौतिक प्रकृति तथा सृष्टि पर प्रभुता जताने से ही असमानता की सृष्टि हुई और इसी से जीवन संघर्ष का नियम। तो ये बात समझ गई आप लोग? अच्छी तरह समझ गए कि प्रभुता जताने की भावना से असमानता आई है। असमानता बनाई भगवान ने, लेकिन क्यों बनाई है? क्योंकि हमारे में प्रभुता बताने की भावना है। क्या हम नहीं देखते? परिवार में भी देखते हैं, दो बहनें होती है, एक बड़ी तेज होती है, एक बड़ी सीधी होती है। तेज वाली सीधी को शोषण करती देखते हैं हम, देख रहे हैं, हर जगह देखते ना, ये सब जगह ऐसा होता है। तो ये भगवान ने सबल निर्बल असमानता क्यों बनाई? क्योंकि हम चाहते हैं प्रभुता जताना। आध्यात्मिक, अब देखिए ये भौतिक जगत की सृष्टि है। अब आध्यात्मिक जगत में क्या होता है वो देखिए। आध्यात्मिक जगत में न तो ऐसी असमानता होती है, न ऐसा, अब मान लीजिए एक बात समझिए कि लायक सिंह जी और निर्मल दोनों मार्केट के दुकानदार हैं, दोनों पड़ोसी हैं, दोनों अच्छे व्यापारी हैं। तो एक साल लायक सिंह जी ने 5 लाख कमाए और निर्मल ने उसी साल 6 लाख कमा लिए। अब लायक सिंह में कंपटीशन की भावना आएगी नहीं आएगी कि मैं कैसे मेरे से आगे बढ़ गया? उनको 5 लाख में इतना सुख नहीं हो रहा जितना उसके 6 लाख में दुख हो रहा है। सही बात है? अभी कंपटीशन की भावना आ गई है। अब ये आगे प्रयास करेगी कैसे ना कैसे कि निर्मल की वापस कमाई कम हो जाए, मेरी बढ़ जाए। ठीक है, तो ये असमानता हुई नहीं हुई? अब मेरी बात सुनिए। अब आप भक्तों के समाज में देख लीजिए, अगर मैं 16 माला कर रहा हूँ और अगर हंसुल प्रभु 64 माला करेंगे तो मुझे खुशी होगी या दुख होगा? मुझे खुशी होगी, है ना? तो आध्यात्मिक जगत में कहीं भी असमानता नहीं है, लेकिन एप्रिसिएशन है कि अरे वाह ये 64 माला कर रहे हैं, भगवान की विशेष कृपा है। तो ये आध्यात्मिक जगत है। आध्यात्मिक जगत में कोई भी प्रकार की द्वेष की भावना से मुक्त होता है, कोई भी प्रकार की असमानता नहीं होती है। हर एक व्यक्ति दूसरे को ग्लोरीफाई कर रहा है, हर एक व्यक्ति। ये आध्यात्मिक जगत है। इसलिए भक्तों का जगत, पूरा जगत अगर भक्तों से भर जाए तो कितना सुंदर समाज होगा। ना दरवाजों पे ताले लगेंगे, ना कोई तकलीफ होगी, क्योंकि हर एक व्यक्ति दूसरे को गुणानुवर्णन कर रहा है। आध्यात्मिक जगत में न तो ऐसी असमानता होती है, न ऐसा जीवन सर्वोच्च होता है। और एक जगह लिखा हुआ भी है, भागवत में एक श्लोक है, निर्वैरम यत्र भूतेषु, कि आध्यात्मिक जगत में ना ही कुत्ते में, बिल्ली में निर्वैरता की भावना होती है, वो एक दूसरे को मारते ही नहीं है। और उसका थोड़ा सा दृष्टांत चैतन्य महाप्रभु ने झाड़ी खंड के जंगलों में बताया। जब वो हरि नाम करते थे वहां के वो पशु, तो हिरण और चीता एक दूसरे को किस करते थे, है ना, एक दूसरे के साथ नाचते थे। तो ये बताया, आध्यात्मिक जगत की थोड़ी सी झलकी बताई है कि कैसे आध्यात्मिक जगत में सब कुछ प्रेम में है। और वही समाज प्रभुपाद बताना चाहते हैं कि ऐसा आध्यात्मिक जगत होना चाहिए। आध्यात्मिक जगत में जीवन संघर्ष, हाँ, आध्यात्मिक जगत में जीवन संघर्ष इसलिए नहीं होता क्योंकि वहां प्रत्येक व्यक्ति का अस्तित्व शाश्वत है। वहां असमानता इसलिए नहीं होती क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर की सेवा करना चाहता है। कोई भी स्वयं लाभ लेने हेतु श्री भगवान बनने की नकल। देखिए, 2 बातें कही है। एक तो आध्यात्मिक जगत में जीवन संघर्ष क्यों नहीं होता है, क्योंकि वहां प्रत्येक व्यक्ति का अस्तित्व शाश्वत है। मतलब समझ रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति ने आध्यात्मिक जगत में इस चीज का साक्षात्कार कर लिया है कि वो भगवान का नित्य दास है। तो अब अपने को अस्तित्व बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। भौतिक जगत में सत्यराज प्रभु ये सोच रहे हैं कि मैं इस जगह का बॉस हूँ, ये व्यापार मेरा है, इस व्यापार में मैं साल के 2 लाख कमाता हूँ, तो अब इससे कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो मेरा अस्तित्व खतरे में है। तो उस अस्तित्व को बचाने के लिए वो क्या कर रहा है, जीवन संघर्ष।
लेकिन आध्यात्मिक जगत में तो सबके अस्तित्व नित्य है कि वो सब भगवान के दास हैं, तो उसको बचाने का कोई जीवन संघर्ष करने की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए भक्ति में आने के बाद व्यक्ति का संघर्ष कम हो जाता है। भौतिक जगत में भी जो व्यक्ति भौतिक जगत में है और अगर वो गंभीरता से भक्ति में लगता है तो उसको जीवन संघर्ष करने के लिए इतनी आवश्यकता उसको मन में निकल जाती है ना। उसको लग रहा है कि थोड़ी सी चीज में अगर मुझे मिल रहा है तो मैं क्यों इतना जीवन संघर्ष, क्योंकि एक्चुअली में मेरा अस्तित्व तो मैं ना तो व्यापारी हूँ, ना ही मैं कोई नेता हूँ, ना ही मैं कोई धन, मैं तो भगवान का दास हूँ। अगर मुझे थोड़ी सी पानी मिल रहा है, थोड़ी सी बिजली मिल रही है, अगर मेरे कपड़े सही हैं, थोड़े बहुत हैं, तो क्या दिक्कत है ना। ये समझ रहे बात को, कितनी इंपॉर्टेंट बात है। हम समझे, खाली थोड़ा सा समझे कि कितना गहरी बात प्रभुपाद लिख रहे हैं कि कोई जीवन संघर्ष करने की भक्तों में होना ही नहीं चाहिए। अभी नंदग्राम में कुछ भक्त परिवार हैं, बहुत कम खर्चे में घर चला लेते हैं। खाली खर्चा कितना है, अब तो महाराजों ने ये भी बोल दिया कि आप पाउडर से कपड़े धो, है ना। तो वो माताएं और जो प्रभु जी अपने वस्त्र धोते हैं वो किससे धोते हैं, पानी से, या वहाँ पर कोई नेचुरल पाउडर से धोते हैं। पाउडर भी बंद कर दिया है महाराज, बताना वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हैं कि कम से कम आधुनिक चीजों को उपयोग में मत लो, बिल्कुल सिंपलिसिटी से लो। तो ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से हम जीवन संघर्ष भक्ति में आने के बाद किस प्रकार से ये तथाकथित अस्तित्व को बचाए रखने के लिए जो हम जीवन संघर्ष कर रहे हैं उसको कैसे कम करें। तो ये पॉइंट समझ गए। वहां असमानता इसलिए नहीं होती क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर की सेवा करना चाहता है और कोई भी स्वयं लाभ लेने हेतु श्री भगवान बनने की नकल। तो देखिए हर एक व्यक्ति, जैसे गोपियां हैं, गोपियां क्या करती है, श्रीमती राधा रानी को और भगवान को मिलाने का प्रयास करती है ना। गोपियों की ये सेवा है। गोपियां कभी भी डायरेक्ट भगवान के पास नहीं जाती भक्ति करने। किनको मिला रही है, राधा रानी और भगवान को मिला रही है। राधा रानी क्या चाहती है कि गोपियां भगवान की सेवा में लगे। तो हर एक भक्त की क्या भावना है कि ये व्यक्ति सेवा में लगे, ये व्यक्ति सेवा में लगे, और अपने आप को आगे बताने की उसकी कोई भावना खत्म हो जाती है। दास दासम दास, वो तो और ग्लोरीफाई करता है कि कोई और व्यक्ति आगे भक्ति कर रहा है, कितना अच्छा है। तो एनवी इज जीरो इन भौतिक आध्यात्मिक जगत में। एनवी क्या हो गई है, जीरो हो गई है ना। और भागवत किसके लिए है, जो जीरो एनवी वाला है। फर्स्ट कैंटो फर्स्ट चैप्टर सेकंड श्लोका, धर्म प्रोजित केतो तो परमो निर्मत्सराणाम। भागवत किसके लिए है, जो पूरी तरह से निर्मत्सराणाम हो गया है। और निर्मत्सराणाम की भावना क्या है, विदाउट एनवी। और वो कौन प्रदर्शित कर सकता है, खाली भक्त, क्योंकि ज्ञानी भी एनवी करता है, वो भगवान से एक होना चाहता है। इसलिए भक्तों की क्वालिटी है नॉन एनवीएसनेस। तो जब द्वेष की भावना खत्म हो जाएगी तो असमानता भी खत्म हो जाएगी। श्री भगवान हर वस्तु के, यहाँ तक कि जीवों के भी सृष्टा होने के कारण प्रत्येक वस्तु के भोक्ता हैं। लेकिन भौतिक जगत में माया के देवी की इंद्रजाल से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ का नित्य संबंध भुला दिया जाता है। अतएव जीवन को शाश्वत रखने हेतु संघर्ष, वही बात वापस प्रभुपाद कितनी 2 श्लोकों में यही बातें बार बार लिख रहे हैं। जीवन को शाश्वत रखने हेतु संघर्ष तथा योग्यतम का बचे रहना नियमों के द्वारा बद्ध हो जाता है। ये नियम उस पर लागू नहीं होते, लेकिन जीव खुद बद्ध हो जाते हैं नियमों पे और खुद संघर्ष कर रहे हैं, है ना। इसे कहते हैं पवर्ग का रास्ता। पवर्ग का मतलब समझते हैं, पवर्ग प फ ब भ म। प मतलब परिश्रम, ब मतलब व्यर्थता, नहीं प मतलब परिश्रम, फ मतलब फेल, ब मतलब व्यर्थता, भ मतलब भीत भय, और म मतलब मृत्यु। तो हम उसी पवर्ग के रास्ते में हैं। क्यों, क्योंकि हम स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, जीवन संघर्ष के लिए, जीवन को शाश्वत रखने हेतु संघर्ष कर रहे हैं। परिश्रम, प मतलब परिश्रम, जब परिश्रम करते तो मुंह में से झाग निकलता है, मतलब फेन। क्यों कर रहे हैं इतना परिश्रम, व्यर्थता के लिए, कोई इसका फल नहीं है। तो ऐसे करने से क्या होता है, भय होता है, और भय होने के बाद मृत्यु सबके लिए निश्चित है। तो ये पवर्ग का रास्ता है। लेकिन भक्ति अपवर्ग का रास्ता है। ये पवर्ग को पूरी तरह से नलीफाई कर देती है। भक्ति अपवर्ग मतलब मोक्ष का रास्ता है।
तो ये भक्ति, इसके प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि सबसे पहले मानना कि भगवान परम भोक्ता है, परमेश्वर है, परम नियंता है। हमारी जो कुछ भी पशु वृत्तियां हैं, जो कुछ भी हमारी क्वालिटीज है, ये जो श्लोक है उसके अनुसार शुद्ध भक्ति की बात तो आगे की, लेकिन जो हमने अभी भौतिक जगत में बद्ध अवस्था में अपने पास जो जो गुण पाए हैं, उन गुणों को अपने शोषण हेतु, दूसरों के शोषण हेतु के बदले कैसे भगवान की सेवा में लगाया जाए, जब हम करेंगे तब हम मनुष्य बनेंगे। भक्ति तो आगे की बात है। समझ रहे बात को? हरे कृष्ण। तो बहुत ही थोड़ा सा फिलोसॉफिकल और बहुत ही अच्छा श्लोक था, जिसमें हमने दो चीजों के अर्थ समझे, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। जीवन को शाश्वत रखने हेतु जीवन संघर्ष और योग्यतम का बचे रहना। ये नियम हमारे ओरिजिनली हम पे लागू नहीं होते हैं, लेकिन चूंकि हम प्रभुता जताना चाहते हैं इसलिए नियम हम पे लागू हो जाते हैं। ठीक है? हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की। तो मैं आपसे एक दो दिन में पूछूंगा इन दोनों शब्दों का अर्थ, तो आप थोड़ा समझिए इनको, अपने आप में आप समझाने का प्रयास करिए। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं दोनों, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। पिताजी कुछ बोलना चाहते हैं?